सऊदी सरहद पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। सऊदी हुकाम ने मजीद फौज जो है वो यमन के बॉर्डर पर तैनात कर दी है। इतलात ये हैं कि जनूबी सऊदी अरब और यमन की सरहद के करीब जोरदार धमाका हुआ है। सऊदी अरेबिया के जनूब में वाक़े इलाके असीर में जोरदार धमाकों की वजह से कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान ये है कि एक बिजली घर पूरा तबाह हो गया है, लोगों की अमारात जो है वो तबाह हुई हैं, अमारात को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल्स हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये धमाका क्यों हुआ है। इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके सामने शेयर करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इतलात यह है कि सऊदी अरब के जनूब में वाक़े असीर में जोरदार धमाकों की इतलात है और अब एनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ पर रॉकेट लगे। अगर रॉकेट लगे हैं तो किसी ने रॉकेट गिराए होंगे और पॉसिबिलिटी यह है कि यमन के हौथियों ने यहाँ पर रॉकेट गिराए होंगे, क्योंकि अक्सर औकात जजान, नजरान और असीर के इलाकों पर इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाके जो होते हैं वो ज्यादातर यमनी हौसी बागी ही करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो धमाके हुए हैं बिजली घर में, वो एक नेचुरल सी चीज है। वहां पर शायद बिजली की मसले की वजह से धमाके हुए हैं और आम जो लोग हैं साथ आस पड़ोस में, उनके घरों को इस वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आग निकल रही है, जिस तरीके से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि असीर के इलाकों में हमले हुए हैं। इससे पहले जो यमन है, यमन की जंग के अंदर बड़े पैमाने पर यहां पर अटैक्स होते रहे हैं। इसके अलावा तारीखी पस मंजर के लिहाज से यमन इन तीनों इलाकों को यमनी सरजमीन का हिस्सा और सऊदी अरेबिया के हुकूमत के जेर कब्जा इलाका करार देते हैं और अक्सर औकात यहाँ पर जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब से रमजान के महीने में यूनाइटेड नेशन ने इनके दरमियान यानी सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा करवाया था, तो यमन की जानिब से कोई बड़ी खबर तो निकल कर सामने नहीं आई। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने यमन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, हर रोज ही करते हैं और जहां जी चाहता है वहां पर करते हैं, जिसकी वजह से यमन काफी डिस्टर्ब होता है। पिछले दिनों यमन के अंसारुल्लाह और दीगर लोग लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के अहम ओहदेदारान से मुलाकात करते हैं और आज ये मामलात पेश आते हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर एक ऐसा गुट भी मौजूद है, ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जो ये कहता है कि यमन के अंसारुल्लाह हमास और हिजबुल्लाह के साथ मुलाकात करके आए हैं, इस वजह से ये मामलात पेश हो रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ये चाह रहा है कि जंग जितनी हो सके वो सीज फायर की तरफ जाए। सऊदी अरेबिया चूंकि आजकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, तो कोई भी धमाका इनकी सरहद के ऊपर होता है या इनके एयरपोर्ट के ऊपर होता है तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है।